एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में आरएलपी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई पर बड़े आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने कहा, मंत्री के बिश्नोई पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका को बचा रहे हैं। उन्हीं के दबाव में एसआई भर्ती परीक्षा को अब तक रद्द नहीं किया गया है। उन्होंने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग की है। बेनीवाल ने कहा, राज्य सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है, जबकि एसओजी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने भी भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। हनुमान बेनीवाल ने एसओजी द्वारा की गई पूछताछ का एक दस्तावेज मीडिया के सामने रखा, जिसमें आरोपी संतोष ने कबूल किया है कि उसने अपने बदले डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाया था। इसके लिए मंत्री के बिश्नोई से 6 लाख रुपए लिए थे। संतोष ने यह भी कहा कि के बिश्नोई उसका पुराना परिचित है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि के बिश्नोई भजनलाल को कहता है कि सरकार गिर जाएगी, मैं व्हाइट हाउस की सारी बातें सबको बता दूंगा। वे एसओजी पर मामले को खत्म करने का दबाव बनाते हैं, इसके साथ ही अगली भर्ती निकालने के लिए कहते हैं। तभी आज एसआई भर्ती की एक और भर्ती निकाल दी है। हालांकि वैकेंसी तो बड़ी निकली है, लेकिन इस बात को दबाने के लिए कि आंदोलन बहुत बड़ा ना हो जाए। पहले बीजेपी की सरकार हमारे साथ ही सड़कों पर थी। उनका कहना था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, साथ ही उन तमाम मुद्दों की जांच कराएंगे जो कांग्रेस सरकार में हुए थे, जिसमें कई जगह ईडी की रेड भी हुई थी। राजस्थान में तमाम कोचिंग सेंटर से लेकर बजरी माफिया के खिलाफ मुद्दे थे। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा, यहाँ एसआई भर्ती के अभ्यर्थी आपको कम नजर आएंगे, जिसके साथ ही दूसरे तमाम नौजवान राजस्थान को बचाना चाहते हैं, राजस्थान के सम्मान की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। मैं 6 दिन से यहाँ हूँ। 8 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमने सरकार को यहाँ बैठने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार के जू तक नहीं रहेंगी। अगर सरकार चाहती है कि आर पार हो तो इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड में ही है। कल हम थोड़ा आंदोलन करेंगे, उसके बाद और बड़ा आंदोलन होगा। राजधानी में 1 लाख लोगों की रैली होगी। हम सरकार को झुकाएंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं कि आप बाकी बहुत मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, फिर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके पहले ही निपटा देना चाहिए था। कई ऐसे मामले बिहार और बंगाल के हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधे लोग या 40% भी फर्जी भर्ती का फायदा ले रहे हैं, उसको रद्द कर देना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय देश का कह रहा है तो हाई कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। एजी, एसओजी का चीफ और पुलिस हेडक्वार्टर कह चुका है, साथ ही मंत्रियों की सब कमेटी भी भर्ती रद्द करने के लिए कह चुकी है। फिर आखिर क्या राज है जिस वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही है? तो ये थे हनुमान बेनीवाल के बयान। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या राज है जिस वजह से एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही है?